हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय भुगतान पद्धति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो किराया क्रय पद्धति का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति का अर्थ क्या है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का समस्त भुगतान नगद न करके किस्तों में किया जाता है। क्या होता है कि अधिकतर संपत्तियां बहुत कीमती होती हैं और उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग नहीं कर पाता है। न कर पाने के कारण विक्रेता ये चाहता है कि हम अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचें और उपभोक्ता चाहता है कि हम उस वस्तु का उपयोग कर सकें। तो दोनों की बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग हुआ है उसको कहते हैं किराया क्रय पद्धति। इस किराया क्रय पद्धति से दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, बशर्ते कुछ नियम का पालन करना होता है। क्रेता और विक्रेता आपसी ठहराव द्वारा यह तय करते हैं कि प्रत्येक किस्त की रकम कितनी होगी और किस्तों का भुगतान कितने कितने समय बाद होगा, ये तय करना होता है। ये किस्तें मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक हो सकती हैं। क्रेता कौन होता है। क्रेता वह होता है जो वस्तु को खरीदता है, जो वस्तु को उपयोग करता है। विक्रेता कौन होता है। माल बेचने वाला, उसको विक्रेता कहते हैं। विक्रय का ठहराव यानी सेल ऑफ एग्रीमेंट। सेल ऑफ एग्रीमेंट सेल ऑफ एसेट्स होता है, वैसे ही सेल ऑफ गुड्स होता है। होने पर विक्रेता को माल सौंप दिया जाता है। जैसे ही सेल एग्रीमेंट होता है उस विक्रेता को माल सौंप दिया जाता है और माल का प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को मिल जाता है। परंतु जब तक वह संपूर्ण किस्तों का भुगतान नहीं कर देता तब तक वह माल का स्वामित्व यानी ओनरशिप विक्रेता के पास बना रहेगा। यानी बेस्ट अधिकार किसको होगा। जब तक कि हम उसका पूरा मूल्य चुका न दें तब तक क्रेता बेस्ट टाइटल नहीं पा सकता, बेस्ट अधिकार नहीं पा सकता है। अधिकार किसके पास रहेगा। विक्रेता के पास। विक्रेता जब तक पूरा मूल्य न पा जाए और उस समय तक क्रेता द्वारा चुकाई गई सभी किस्तों का विक्रेता माल का किराया यानी हायर मानकर जब्त कर लेता है। इस पद्धति में क्रेता को किराया क्रेता यानी हायर परचेजर और विक्रेता को किराया विक्रेता कहा जाता है यानी हायर वेंडर कहा जाता है। अब हम देखते हैं किराया क्रय पद्धति की परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा जान लेने के बाद हमारा अर्थ और क्लियर हो जाएगा। जैसे परिभाषा में डेफिनीशन में J.R. बाटली बॉय की परिभाषा लेते हैं। किराया क्रय पद्धति में माल उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है जो माल के स्वामी को बराबर सामयिक यानी सामयिक मतलब मंथली समय समय पर, त्रैमासिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, किस्तों में भुगतान करने को सहमत हो जाता है जब तक अंतिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाए। ऐसी किस्तें माल का किराया मानी जाती हैं तथा अंतिम किस्त का भुगतान होने पर माल का स्वामित्व क्रेता को मिल जाता है। ये है परिभाषा। तो अब परिभाषा में हम देख लें इसकी क्या क्या विशेषताएं आती हैं। विशेषता क्या क्या जरूरी है परिभाषा यानी किराया क्रय पद्धति में वस्तु के लिए क्या आवश्यक है। यानी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेज सिस्टम में जान लेते हैं। पहला है किस्तों में भुगतान होना। हायर परचेज के लिए पहली कंडीशन है कि पेमेंट जो होना चाहिए किस्तों में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि क्रेता को माल की सुपुर्दगी और प्रयोग का अधिकार यानी राइट मिलना चाहिए। अंतिम किस्त के भुगतान तक माल पर विक्रेता का ओनरशिप बना रहना ये होना चाहिए। अगर विक्रेता किस्तें प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको क्या राइट है। विक्रेता को माल वापस पाने का अधिकार है। प्राप्त किस्तों को जब्त करना यानी जब तक जितनी किस्तें क्रेता ने पे कर रखी है विक्रेता उसको किराया मानकर जब्त कर लेगा। अदत्त किस्तों के लिए दावा करने का अधिकार। अदत्त किस्तें हैं यदि कोई तो उसको भी दावा करने का अधिकार
विक्रेता को है। अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता को माल उचित सावधानी से रखना चाहिए। एक कंडीशन ये भी है, अंतिम किस्त तक विक्रेता मरम्मत के लिए उत्तरदायी है, जबकि वो उसकी कॉस्ट में जोड़ लेता है। जब भी गुड्स सेल करता है तो उसमें जोड़ के ही ले लेता है। अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता द्वारा बिक्री करने पर दूसरे क्रेता को श्रेष्ठ अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। श्रेष्ठ अधिकार उसी को प्राप्त है जिसके नाम वह गुड्स है, वह संपत्ति है। किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने पे जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी तब तक बेस्ट अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आज सीखा है किराया क्रय पद्धति का अर्थ और उसकी क्या विशेषताएं हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। धन्यवाद।